पहला प्रश्न है जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? जियोलाइट है हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जियोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? वो होता है एल्युमिनियम यौगिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है 2CSO4 इंटू H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है जिप्सम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? यह बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स है पीले रंग का एक पाउडर है। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है। यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस प्रक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। बोल रहा है कि एक्स पीले रंग का कोई पाउडर है, यदि उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तीक्ष्ण गंध आता है। यह पीने की पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करके तैयार किया जाता है। तो वह एक्स कौन सा क्या है? वह है CaCl2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? वह है बुझे चूने पर क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, बुझे चूने पर क्लोरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वह क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? वह ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वह है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? वह है कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैल्शियम का डोलोमाइट अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मार्बल का प्रयोग
भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? मार्बल को भवन निर्माण आदि बनाने के लिए किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वह है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रमण धातु है? वह है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खालिस्तान की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। बोल रहा है बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खालिस्तान की अत्यधिक मात्रा का संकेतन है, वह है मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि वह बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वह है लौह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा लोह धातु का एक अयस्क है? धातु का एक अयस्क है, वह है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से लोह का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक लोह का अयस्क नहीं है? इसका सही आंसर होगा क्यूपाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? वह है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, लोह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, या पाभाजी आवर्षण कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं, या अपचयन कहते हैं? इसका सही आंसर होगा अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर अपचयन। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कठोर स्टील में होता है। कठोर स्टील में क्या होता है? कठोर स्टील में कितना % कार्बन होता है? कठोर स्टील में होता है 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? वह है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, विद्युत मापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जी मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा है? वह है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, जोहरी का रूज ज्वेलर्स रूज का क्या होता है? जोहरी का रूज क्या होता है? वह होता है फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप क्या है? यह VVI प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है?
पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। पिटवा लोहा लोहा का एक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, लोहे की जंग खालिस्तान होती है। लोहे की जंग क्या होती है? भौतिक प्रक्रिया होती है या रासायनिक प्रक्रिया होती है? लोहे की जंग होती है, वह होती है रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जंग लगने के लिए 3 घटक होने के आवश्यक होते हैं। जो है जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं, उनमें से क्या क्या होते हैं? यह हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। यह लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता होते हैं। यह स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन होते हैं। यह लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होना आवश्यक है जंग लगने के लिए। इसका सही आंसर होगा जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक है, वह है लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और आर्द्रता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन में क्या अंतर होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है या वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जब लोहे की कील में जंग लगती है, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होता है। ऐसी स्थिति में क्या निर्मित होता है? कील के भार में बिना कोई परिवर्तन हुए होता है, यह कील के भार में कमी के साथ होता है, यह कील के भार में व रंग में बिना कोई परिवर्तन हुए होता है, यह कील के भार के बढ़त के साथ होता है। इसका सही आंसर का ऐसी स्थिति में निर्मित होता है कील के भार के बढ़त के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसका सही आंसर होगा जंग लगने से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? वह है तांबा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, मेलाकाइट खालिस्तान का एक अयस्क है यानी खनिज है। निम्नलिखित में कौन सा एक मेलानाइट का एक अयस्क है? वह है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। मेलाकाइट कॉपर का एक खनिज या अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? इनमें से कौन सा दो धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? सोडियम और मैग्नीशियम है, या तांबा या सोना है, या पोलेडियम या प्लेटिनम या निकेल या जिंक है? इनमें से कौन सा धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं है? वह तांबा और सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, नीलाथ होता है, नीलाथ होता क्या है? नीलाथ होता क्या है? नीलाथ होता क्या है? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नीलाथ होता कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट नीलाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? निम्नलिखित में कौन सा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? वह है पीतल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा किसका एलॉय है? वह है तांबा और टीन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, गैल्वेनाइज लोहा का क्या होता है? गैल्वेनाइज लोहा का क्या होता है? वह होता है जिंक लेपित लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया में लोहे का क्या जम जाता है? इसका सही आंसर होगा जस्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर जस्ता। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है?
वह जस्ता जम जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह क्या है? जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है? इसका आंसर जानने से पहले आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस कंटेंट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको और मिलती रही। तो इसका सही आंसर है जिंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर।